हेलो हाय दिस साइड मेंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए जल्दी से बताती हूँ कौन सी रीडिंग्स लेके आई हूँ आपके लिए। पहले मैं आपकी कंस्टिट्यूशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपकी माइंड थॉट्स की रीडिंग करूंगी। उस रीडिंग को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के जरिए एक और रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद आपके पार्टनर्स के मैसेजेस होंगे, वो इस वक्त करंट एनर्जी शिफ्ट जो उनकी चल रही है, अब उनके अंदर कोई चेंज आया है, बदलाव आया है, कुछ इतनी हिम्मत आई कि आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद आपके लिए यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए आपके जॉब, कैरियर, फाइनेंस को लेके हम निकालेंगे। उसके बाद आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस होंगे, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए इन एनर्जीज में कि जो आपको हेल्प मिले आगे मूव आउट करने में। उसके बाद आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस होंगे कि आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। इन बिटवीन डेफिनेटली मैं एक डिवाइन के स्पेसिफिक एनर्जी कार्ड्स के जरिए एक रीडिंग ज़रूर निकालती हूँ, जो कि रिश्तों के ऊपर होती है, चाहे वो करंट है, चाहे पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हुआ है वो है, या कोई सिंगल है, सोलमेट कनेक्शन वेट कर रहे हैं, उनके लिए डिवाइन की स्पेसिफिक एनर्जी कार्ड की रीडिंग वही है जो आपको एक साइन देगी, क्लैरिफाई करेगी आपके रिश्तों को, सो दैट आपको समझ आ जाए कितनी डीपनिंग बॉन्ड आपका एक रिश्ता बना हुआ था पहले, अब चल रहा है तो कितना डीप बॉन्ड चल रहा है वो। उसके बाद आपके लिए गणेश जी की ब्लेसिंग्स निकालूंगी कि आज के एनर्जीज में हमारे प्यारे से गणेश जी जो ब्लेसिंग्स देते हैं गाइडेंस के साथ होती है। चलिए बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देती हूँ, नए व्यूअर्स के लिए बताना जरूरी समझती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, काफ़ी सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैं हीलर भी हूँ, हीलिंग सेशंस करती हूँ। इसलिए मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ सब में मैं अपनी हीलिंग एनर्जी से इन्वॉल्व करती हूँ। सो जब भी मेरी ऑनलाइन जो भी वीडियो आपको मिलती है हीलिंग एनर्जीज के साथ होती है। जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं उससे पहले एक हीलिंग प्रोसेस करती हूँ, सो डैट जितनी भी कॉस्मिक यूनिवर्सल ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा है वो हद से ज़्यादा वो एक्टिवेट हो, सो डैट जब आप मेरी कनेक्शन इन वीडियोस के साथ बनाते हैं तो आपकी एनर्जीज को लाइन करने में ये एनर्जीज आपकी हेल्प करे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ क्लेम ऑफ एनर्जीज ज़रूर कीजिएगा। क्लेमिंग मीन्स आप जितनी भी यहाँ पे एक्टिवेटेड ऊर्जाएं हैं, जब आप कनेक्ट करते हो आप अलाइन करने के लिए रेडी हो, आप अपने चक्रास में बैलेंस करने के लिए या ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं एनर्जीज। ये रेकी ट्री है जो आपके 7 चक्रास को हील और बैलेंस करती है, ब्लॉकेजेस को ओपन करने में हेल्प करेगी। रेकी बॉल आपकी एनर्जीज को अलाइन करेगी। अब मैं ये भी बता देती हूँ, बहुत सी अभी ईमेल्स फिर से आ रही हैं, क्रिस्टल्स की ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं। बीच में पहले भी मैंने क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन फिर से क्रिस्टल्स की डिमांड आ रही है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक मैं आपकी रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स ऑनलाइन वाली नहीं लेना शुरू करती, तब तक मैं क्रिस्टल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जर्नल क्रिस्टल आपको बता दूंगी, उसका कोई वो नहीं है। जब जैसे जैसे मैं आपकी रीडिंग्स लूँगी, रीडिंग्स के साथ आपको क्रिस्टल ज़रूर बताती जाऊँगी। अगर आपको मेरे से लेना है, कहीं से भी लेना है, मेरे को ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझसे लेना है, जहाँ से भी लेना है मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन नहीं शुरू किया है आपकी पर्सनल रीडिंग्स लेने, सो तब तक के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट जब करूँगी तो डेफिनेटली आपको बता दूँगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे व्यूअर्स में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे से, जब से मैंने ये ऑनलाइन का चैनल, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं, बहुत प्यारी फैमिली बनाई है आप लोग, बहुत इतना शिद्दत से जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हैं, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों में मैं आपके लिए हीलिंग प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, सो डैट आपकी चीज़ें सॉल्व हो। यहाँ पे बहुत से ऐसे भी हैं जो फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं अभी नाम नहीं उनका बताऊँगी, लेकिन मैं ज़रूर कहती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत सी चीज़ों को आपने फेस किया है, कर भी रहे हैं अभी, लेकिन काफ़ी हद तक आप स्टेबल हुए हैं, बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूव हुआ है। आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ आपको। जो भी मेरे को बहुत कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ये उस वजह से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जब फॉलो करती हूँ, आपकी एनर्जी को जब मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं आप जो कमेंट्स करते हो उनमें से मेरे को चीज़ें जो पिक होती मैं आपको बता रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियोस लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, प्लीज़ फोकस कीजिए बॉल की तरफ, देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ क्लेम ऑफ एनर्जीज करते रहिएगा, आप क्लेम करना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एनर्जीज को। फोकस कीजिए बॉल की तरफ, जितनी भी यूनिवर्सल कॉस्मिक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है जितनी, प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिएगा।
आपके फियर, डर, बहुत सी चीज़ें आपकी कम हो रही हैं। मैं इतना देख पाती हूँ एनर्जीज को, चाहे आप उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चेंजेस थोड़ी अभी आपकी कुछ लोगों की बहुत कम फील हो रही होंगी, कुछ लोगों को ज़्यादा फील हो रही होंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे एहसास हो जाता है एनर्जीज का कि चेंजेस हैं, बहुत सारी हैं चेंजेस, और वो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव कर रही हैं। सो बेटर है आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ते रहिएगा, आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नीड नॉट वरी, वक्त लगता है हर चीज़ के लिए, और थोड़ा सा वक्त उस चीज़ को देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं, ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड हर रोज़ ज़रूर कीजिएगा, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, हम रीडिंग्स को देखते हैं। ओपन एनर्जी करती हूँ आज की रीडिंग्स की। क्या है रीडिंग आज की शिफ्ट में, एनर्जी में क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। फुल एनर्जी कार्ड कर रही हूँ मैं, देखते हैं। चलिए, फूल का बहुत मस्त है, थोड़ा सा नई बिगनिंग है डेफिनेटली। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब मैं ये कहूँगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अब जर्नल रीडिंग में फिर वही बोलती हूँ, जितनी कोशिश करेंगे मेरी रीडिंग्स को समझने की उतनी आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, बहुत सारी समझना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप चल रहा है इस वक्त, सिचुएशंस को समझ के आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे एनर्जी जो मैंने ओपन अप की है, यहाँ पे पहले जो मैं हीलिंग प्रोसेस करती हूँ उसमें मेरे को एनर्जीज का एहसास हो जाता है, पता चल जाता है, लेकिन कार्ड पुल करने के बाद एनर्जी और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है किसी रिश्ते में अभी आप नए पड़े हैं, रिलेशनशिप आपका चल रहा है, लेकिन बहुत सारी, जैसे कहते हैं कई बार ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है इंसान, बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है। वो मत कीजिएगा, थोड़ी सी चीज़ों में, रिश्तों में थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। कहाँ पे कोई चीज़ गलत चल रही है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे या थोड़ा सा लगे ये अभी मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, तो बजाय इसके कि ओपन अप होकर वो चीज़ को बताओ अपने पार्टनर को, आप अपने अंदर रख लेते हो। तो जितनी चीज़ें आप अपने अंदर सप्रेस करके रखते रहते हो, तो एक ना एक दिन कहते हैं ना बम फूट जाता है फिर वो कुछ चीज़ें, क्योंकि अगले इंसान को नहीं पता चल रहा कहाँ पे वो गलत चल रहा है या कहाँ पे कौन सी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलती जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सामा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही जब आप रिश्तों में पड़ जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि फूल का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये साइन ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बता नहीं पाते। आप डरते हो शायद रिश्ता टूट ना जाए, आप डरते हो कहीं ये इंसान के अंदर मेरे लिए प्यार कम ना हो जाए। तो ये डर तो फिर अगर चल रहा है तो प्यार कहाँ है? प्यार तो वहीं रहता है जहाँ पे कोई डर नहीं होता। इंसान इतना खुल के बात कर सकता है कि दूसरा इंसान उसको समझ जाए, वो सच्चा प्यार है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काम करने वक्त भी अगर आप जो कोई भी काम करें, क्योंकि यहाँ पे काम की एनर्जी है, डेफिनेटली किसी चीज़ में आप ज़रूर लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट काम में कर रखा है, शायद कुछ चीज़ों से भाग भी रहे हैं आप। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हो रहा है कहीं ना कहीं कि उससे हटने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा वक्त अपना दूसरी तरफ लगाना चाहिए। तो ये चीज़ सोच के काम की तरफ नहीं आइएगा। वो चीज़ें जो हटाने वाली कोशिश कर रहे हो ना आप, उनको बैठ के एक बार रियलाइज़ कर लीजिए कहाँ पे क्या गलती हुई थी, क्या नहीं हुई थी, आपके पार्टनर ने क्या किया नहीं किया। इमोशंस को निकाल दीजिए, सारे क्लियर कर दीजिए एनर्जी को। उसके बाद जो काम करना चाहते हैं करें, आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है, आपकी ग्रोथ बहुत है। मैं ये कहूँगी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अभी, शायद अभी तक आप लोग जो भी हैं, अब जनरल रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कुछ लोग सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए ही जी रहे होंगे या प्यार मोहब्बत के पीछे ही पड़े हुए हैं। लाइफ उनको प्यार मोहब्बत के करीब भी नहीं रख रही है, दूर रख रही है। वो उसका कोई रीज़न है। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ किस्मत डेस्टिनी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहती है, लेकिन आप उस तरफ जा नहीं रहे हो, इसलिए एक ब्रेकडाउन होता है कहीं ना कहीं। आप अपनी जोन में डेवलप अपने आप को करो, एक स्ट्रॉन्ग बना के उस चीज़ में आगे बढ़ो और आपका पार्टनर आगे बढ़े। यहाँ पे आपकी ग्रोथ है डेफिनेटली। अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करने का माइंड इस वक्त चल रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे फूल कार्ड आना, यहाँ पे ये ज़रूर एनर्जी मेरे को शो कर रहा है कि कुछ लोग रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल काम करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि अभी तक बहुत काम कर लिया है यार, अब कुछ नहीं, अब तो मैं इंजॉय करूँगा या करूँगी, बस अब मुझे अब मस्त रहना है। कहीं ना कहीं कोई उस मस्ती में भी हो सकता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। एनर्जीज थोड़ी ऐसी चल रही हैं, यहाँ पे आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स वेल गुड। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स उसमें लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मोमेंट के बाद जब एक चीज़ शुरुआत होगी तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत, बिगनिंग एक नई है, यहाँ पे बिगनिंग एक नई है। डेफिनेटली रीयूनियन का मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब भी नई बिगनिंग आती है, कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आएगा या कोई नया कनेक्शन आपके बहुत करीब आ रहा है। अब ये इंसान अगर ये सोचता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे ये एनर्जी आज शो कर रही है कि
ऊपर वाले ने आपको बनाया एक दूसरे के लिए है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे व्यूअर का प्यार, कोई रिश्ता ऐसा जरूर ज़रूर जुड़ा हुआ है जहाँ पे हो सकता है कोई शक, कुछ चीज़ों की वजह से दूरी बनी है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप बने एक दूसरे के लिए हो। तो कहीं ना कहीं लवर्स आना तो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आप अलग होगे, फिर मिल जाओगे, फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, अलग होते हो मिल जाओगे। तो ये मिलना बार बार या दोबारा एक दूसरे से बात करना बार बार, ये एनर्जी ऐसी है कि आप लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्टेड हो। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो प्रेजेंट अभी फिलहाल सिचुएशन में आपको मिला हो या मिलने वाला है, कहीं ना कहीं ये सोलमेट एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी लवर्स की कार्ड की आई है। अगर मैं ये कार्ड देखूं फूल का और ये कार्ड की एनर्जी अगर देखूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का भी आना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्यार में ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी का बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि फूल और ये कार्ड की एनर्जी आज की एनर्जीज के ऊपर अगर मैं देखती हूँ तो ये हो सकता है थर्ड पार्टी का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पार्टनर किसी और के साथ प्यार करने लग गए, कुछ ऐसा हो गया। कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि आपके साथ ऐसी चीज़ें खराब होगी कि वो अलग हो गए आपसे, डिस्टेंट अपार्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया आपको, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये जो कार्ड आया है, तो ये ज़रूर बता रहा है कि आपके पार्टनर में या आप में कोई ऐसी चीज़ की ये कह सकते हैं कि इमोशंस जैसे होता है एक लेवल, एक इमोशंस का जो मैच करता है पार्टनर्स का एक दूसरे से, यहाँ पे इमोशनल लेवल बहुत हद तक मैच नहीं कर पाया है आपका। डीप इमोशंस शायद वो नहीं आपके समझ पाते थे, लेवल नहीं हो पाता था आपका, उनके साथ नहीं हो पाता था। इस वजह से कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हुई कि बहुत सारी चीज़ें खराब होती, या कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को समझने में, जैसे कहते हैं ना स्कॉर्पियो को तो वैसे ही कोई समझ नहीं सकता है। अगर आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं किसी चीज़ों को, तो और ज़्यादा समझना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो हट गए, उनको लगा कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है मेरे लिए समझना है, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी से मुझे आपके पार्टनर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही हैं कि ऐसे जोन में रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हुई हैं। लेकिन लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ फूल आया, तो ये भी एनर्जी ज़रूर है कि कोई लोग बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना आप बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, प्यार दिल से आपका निकलता है किसी के लिए। लेकिन जो कोई मिलेगा आपको, ये ज़रूरी नहीं है हर इंसान बहुत सीधा और बहुत अच्छा ही मिले, कोई इंसान गलत भी मिल जाता है कई बारी। तो ये भी मत सोचिएगा कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप गलत इंसान से बच गए हैं, चाहे वो मिला ही था या मिली ही थी। समा कहीं ना कहीं ये एनर्जीज, क्योंकि आज मिक्स एनर्जीज दोनों तरफ से इस तरह से बैलेंस करके आ रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा आपके अंदर एक जोश आ सकता है किसी चीज़ को लेकर, कोई नई एक्साइटमेंट आ सकती है, कोई ये यहाँ पे क्योंकि इस एनर्जी पे लग रहा है कि आप बढ़ने वाले हैं। आप कोई जो प्लान कर रहे थे ना, बहुत सी चीज़ों पे आप सोचते बहुत ज़्यादा और करते कुछ नहीं थे, सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग और डर के भाव से आगे नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ पे डर निकलेगा आपका, आगे बढ़ोगे, जो प्लान की चीज़ों के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, और ग्रोथ ज़रूर है डेफिनेटली। कोई ऐसा है जो जिस काम में आप लगे हो ना, अगर इस वक्त आपको मोमेंट एनर्जी बोले ना कि इसको छोड़ दे, ये आपका काम करने का मन भी नहीं करेगा, आपको लगेगा यार ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मिलेगा इससे, कितना ये क्या आपको ऐसा फील आएगा, क्योंकि ये एनर्जी आई है यहाँ पे। अगर ऐसा आता है ना, काम मत छोड़िएगा, काम करते रहिएगा, बाकी सब चीज़ों को रिलीज करते रहिएगा कि मेरे अंदर ये आ रहा है, छोड़ो यार, मैं काम तो मेरे को करना ही करना है। तो उस तरीके से अपने पैशन हो, चाहे आपका क्रिएटिविटी, कुछ अपना टैलेंट हो, पर उसको लेके आगे जरूर बढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं आपके माइंड थॉट्स की रीडिंग क्या कहती है इस वक्त। माइंड थॉट्स और रीडिंग्स में आपकी और ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी कि आपके अंदर दिमाग के क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। क्योंकि एस ऑफ वैंस का आना यहाँ पे स्टार्ट ऑफ न्यू थिंग है, कुछ नई चीज़, कुछ हटके चीज़ें आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, करेंगे, और एक कनेक्शन ज़रूर नए, क्योंकि नई बिगनिंग है, मैंने आपको बोला नए कनेक्शन जुड़ेंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। अभी जो शायद टू सून भी आ गया है यहाँ पे, लो द फील अनलव्ड, कहीं क्यों आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, या आपको अभी तक प्यार मिला नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप डिजर्व नहीं करते हो प्यार, प्यार आप डिजर्व करते हो, लेकिन शायद ट्रू सोलमेट कनेक्शन आप ज़्यादा डिजर्व करते हो। अब तक शायद कोई मिला आपको, कार्मिक कनेक्शन ऐसे मिले हैं, और ये लेसन्स के लिए ही आते हैं, चले जाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज इनसे हटाओगे नहीं,
तो सोलमेट कनेक्शन कैसे कनेक्ट होगा आपका? यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपनी सेल्फ, अपना कहते हैं ना, अपनी अपनी कीमत को जानो। आप बहुत वैल्यूएबल हो अपने लिए, तो उस चीज़ को समझो। टू सून कहीं ना कहीं आप जंप ऑन जल्दी करते हो चीज़ों पे। रिश्तों में भी अगर आप किसी से मोहब्बत से, किसी ने प्यार से बात कर ली, कोई अच्छे अल्फाज बोल दिए, बड़ी जल्दी आपका उसके ऊपर एक इम्प्रेशन बन जाता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, यार काश ये मेरा पार्टनर होता या होती, कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं कुछ अच्छी, और ये होता है सरफेस लेवल की चीज़ें। तो सरफेस लेवल की चीज़ों की तरफ देख के मत कीजिए। कोई भी रिश्ता अगर बनाते हैं, बहुत हद तक उनके साथ जब कॉन्टेक्ट करते हैं ना, डीप लेवल को जानने की कोशिश कीजिए। आप स्कॉर्पियोज हो, आप बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं कॉस्मिक एनर्जीज इनके ऊपर क्या क्लियर करती हैं। और कॉस्मिक एनर्जीज का आज के जरिए इसके ऊपर क्लियरेंस लेते हैं हम। आपके माइंड और थॉट्स के ऊपर प्लीज क्लेम ऑफ एनर्जी जरूर कीजिएगा। रेकी ट्री की तरफ जरूर देखिएगा। आपके ब्लॉकेजेस अगर किसी भी चक्र में हैं तो प्लीज वो ओपन करने में आपकी एनर्जी से हेल्प करेंगी। रेकी बॉल की तरफ देखिएगा, एनर्जीज लाइन होंगी प्लीज। चलिए देखते हैं। आपके ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करने को बोला जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जीज यही कह रही हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। कहीं ना कहीं आप, मैंने आपको पहले बोला है, यहाँ पे भी आप अपने अंदर चीज़ें रख लेते हैं, नहीं बोल पाते शायद डर की वजह से कि दूसरा इंसान आपको छोड़ ना दे, या गलत डाउट ना कर ले, या मिसअंडरस्टूड ना कर ले और आपका झगड़ा हो जाए इस वजह से। लेकिन आपको जितनी ज़्यादा आप ओपन अप होकर बात को क्लियर करेंगे ना, वो आपको हेल्प करेगा आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की। यहाँ पे आपको कॉस्मिक एनर्जीज यही कह रहे हैं कि ऑनेस्टली हर चीज़ को डिस्कस किया कीजिए अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँगी कि क्योंकि ब्रेकअप तो ज़रूर डेफिनेटली हुए हैं, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया है। कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, होती हैं, हर इंसान से होती हैं। ब्रेकअप हुआ, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं डाउट जरूर क्लियर होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जो दो कार्ड्स की एनर्जीज आई है ना, आपके माइंड थॉट्स के ऊपर आई है, जो टू सून का आया, ये आया, तो ये जरूर बताती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपका रुक जाता है, बंद हो जाता है, बात नहीं करते। या फिर अगर ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, जजमेंट ज़्यादा देते हो आप एक दूसरे को, तो वहाँ पे ये चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बैठ के बात को क्लियर करना चाहिए, ओपन अप होके, गेटिंग टू नो ईच अदर। समहाउ कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की, जैसे होता है ना, अभी आप सिर्फ सरफेस लेवल की एक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जो करंट चल रहे हैं, या जो पास थे सरफेस लेवल का था, अभी इतना डीपनिंग हुआ नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। तो समहाउ कहीं ना कहीं अभी भी आपको ज़रूरत है एक दूसरे को अच्छे से जानने की, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आपके यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस को भी देख लेते हैं। आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस के लिए एनर्जीज क्या कहती हैं, ये भी देख लेते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, एनर्जीज आपको काम की तरफ बता रही हैं, इशारा दे रही हैं, आपकी तरफ ही इशारा कर रही हैं कि आपकी चीज़ें कुछ सही होनी चाहिए पहले, तब जाके कहीं आपके काम सही होंगे। वो भी देख लेते हैं अभी। प्लीज़ जनरल रीडिंग उसको उसी तरीके से लीजिए, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए खास कोई रीडिंग नहीं है, जनरल है ये। रिवॉर्ड्स एंड मेंटोर का आया है। समहाउ कहीं ना कहीं समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस। कोई ना कोई आपके साथ इंसान है जो आपके साथ शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस लाइफ के। कहीं आप भी कोई काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, और आपका उनका काम थोड़ा मिलता जुलता है, तो अगर कोई शेयर करता है आपके साथ किसी चीज़ को लेके, कोई अपनी चीज़ें बताना चाहता है कि मेरे को इस फील्ड में ये चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी, ये आई, तो आपको सुन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी सुनी बात से फॉलो नहीं करना आपने। बहुत सी चीज़ें आपको अपनी पता चल जाएंगी, आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है, क्योंकि ये काम के ऊपर आया, डेफिनेटली कोई काम कर रहे हैं आप, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे रिवॉर्ड्स आया है, हार्ड वर्क जो भी है, मैंने आपको बोला है, यहाँ पे अभी फिलहाल एनर्जी ऐसी होगी कि आप छोड़ने का दिल करेगा, किसी चीज़ को छोड़िएगा मत। कोई भी काम कर रहे हैं इसको करते रहिएगा, रिवॉर्ड आने का टाइम यही है। आपका एनर्जीज जो है आपको यही बता रही हैं, आने वाले समय में आपको इसका हार्डवर्क का, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इन अच्छे की तरफ जा रही है, ना कि बुरे की तरफ जा रही है। लेकिन ये आपको फील ऐसा होगा कि परफॉर्मेंस आपकी डाउन जा रही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जब तक कहते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। अब हम कहते हैं पैसा आएगा आएगा, जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा आपको यकीन ही नहीं होगा। तो उस यकीन को करने के लिए ये नहीं कि आप उसके ऊपर डाउट करना शुरू कर दो, ले ऐसे कब आएगा, कब से मैं बैठा हुआ बैठी हुई हूँ, आ नहीं रहा। ऐसा नहीं है। आपने अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना कर्म करते जाओ। आप अपना काम कर रहे हो, करते रहो वो काम,
आ जाएगा आपके पास पैसा। ये रिवॉर्ड्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर्स के मैसेजेस, उनकी करंट एनर्जी शेप्स में उनके अंदर क्या चल रहा है। अभी कुछ चेंज आया है, बदलाव आया है, देखते हैं क्या है वो। चलिए आपके पार्टनर्स के मैसेजेस हैं ये, उनकी करंट एनर्जी शिफ्ट्स में उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी देख लेते हैं इस वक्त। जो सिंगल्स हैं, मैं आपको यही बोल रही हूँ, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली एक एनर्जी पिक हो रही है मुझे यहाँ पे। सिंगल्स के लाइफ में कनेक्शन बनने वाला बहुत ज़्यादा, और मैं ये कहूँगी जो सिंगल्स हैं जिनकी लाइफ में कनेक्शन बनेगा, डेफिनेटली कमिटमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, क्योंकि आप जिससे कनेक्शन में आते हैं आप चाहते हो उससे शादी करना, लेकिन जो इंसान लाइफ में आपके आएंगे ना, उनके साथ अगर आपकी शादी होगी तो मैं ये कहूँगी 2026 में कोई चांस नहीं है। 2026 में आपकी डीप बॉन्ड एक डीप स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन 2027 में डेफिनेटली आपकी मैरिज, कुछ ना कुछ चीज़ें ये एंगेजमेंट मैरिज की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे जो अभी कनेक्शंस बन रहे हैं, क्योंकि संभव कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सोलमेट काफ़ी होंगे इस बार। पिछली बार जितनी बार भी जब से मैं लास्ट ईयर से देख रही हूँ, उससे लास्ट ईयर से कार्मिक कनेक्शंस बहुत सारे आए हैं स्कॉर्पियोज के। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आपके पार्टनर्स कहना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के मैसेजेस हैं आपके लिए आज। चलिए प्लीज़ एनर्जीज को ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ को समझने की जब कोशिश करेंगे, आप अपनी लाइफ को समझ जाएंगे, रियलिटी में आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या चल रहा है आपके साथ। तो कोशिश किया कीजिएगा, प्लीज़ कनेक्शन पूरा रखिए कीजिएगा, सो दैट एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट रहे। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, कहीं ना कहीं वो भी गुमसुम से ही रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त। वाई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आपसे दूर हो गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया, ब्रेकअप हो गया तो वो बहुत खुश हैं या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, कहीं नहीं बढ़े, जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत सारा अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। कोई ऐसी, जैसे कहते हैं ना, इंसान खुद अभी अपने आप को नहीं समझ पाया, आपके साथ कनेक्ट हो गया, अपने आप को जो नहीं समझ पाया दूसरे को क्या समझ पाएगा। सो ये रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है। अगर ये आपका ब्रेकअप हुआ है तो कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी अपनी ही हैं, सॉल्व नहीं हो पाई हैं अभी तक, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ एनर्जी उनकी पूरी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, आपको इस वक्त यही मैसेज दे रहे हैं कि काश अगर हम लोगों ने थोड़ी मेहनत और की होती, बैठ के अच्छे तरीके से बात की होती, तो शायद ये हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता और काफ़ी लंबा अच्छा हमेशा चलता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती अगर उनसे हुई है तो शायद थोड़ी बहुत समझने में आपसे हुई होगी, क्योंकि ये कनेक्शन की बात जो मैं करूँ इस मैसेज की, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। जैसे आप इधर याद करने के लिए बैठे हो, सोच रहे हो इतना, वो भी बहुत सोच रहे हैं। आई ट्रस्ट टू केयर दैट यू केयर टू फॉर माई हार्ट। समहाउ कोई बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन बनने वाला है, या किसी का भी रिसेंट कुछ कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छा लगने लगा है, प्यारा लगने लगा है, तो यहाँ पे आपको उस इंसान ने दिल दे दिया, एक तरह से आपको बोला है कि प्लीज़ मेरे इस दिल का ख्याल रखिएगा, इसका तोड़िएगा मत। तो समाओ कुछ ना कुछ ये नए कनेक्शंस की हैं जो अभी बन रहे हैं या बने हैं किसी के अभी, तो डेफिनेटली वो यही कह रहे हैं, मेरे दिल मत तोड़ना, बहुत सारा ख्याल रखना मेरे दिल का, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो इंसान ज़्यादा बिखर जाता है। तो समाओ कहीं ना कहीं कोशिश किया कीजिए, जब आप किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो ओपन हार्ट करके चीज़ें एक्सप्रेस ज़रूर किया कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब हम डिवाइन के स्पेसिफिक मैसेज आपके इन रिश्तों के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफाई क्या करते हैं। डिवाइन के स्पेसिफिक मैसेजेस आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे, साइंस देके बता के कि आपका करंट रिलेशनशिप कैसा है अभी, या पास्ट ब्रेकअप में क्या उम्मीद है, क्या चीज़ें हैं जो वापस आ रही हैं आपके पास कि नहीं आ रही हैं, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, ये भी बताएंगे आपको डिवाइन। देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं आज की एनर्जीज पे। ओवर थिंकिंग करनी छोड़ दो भाई, क्यों करते हो इतनी ओवर थिंकिंग। जब आप प्यार करते हो किसी से मिलते हो, बात करते, तब तो ओवर थिंकिंग नहीं करते आप ज़्यादा, तब तो फटा 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 बस करीब आ गए एक दूसरे के, हाँ जान लिया हम प्यार करते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी प्यार करने के बाद ही क्यों 5-6 महीने बाद शुरू होती है, क्यों उसके बाद होती है, क्योंकि आप जब किसी के साथ कनेक्शन बनाते हो ना, मैंने पहले बोला यहाँ पे एनर्जी ऐसे ही सरफेस लेवल पे स्टार्ट होता है आपका, जिसको जैसे कहते हैं कि कुछ समझ तो पाई नहीं है, बस कनेक्ट हो गया, अच्छा लगा इंसान, और बस 2 बातें अच्छी की और हम कनेक्शन में पड़ गए। तो सामा कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बाद में फिर वो थिंकिंग स्टार्ट होती है आपकी, ओवर थिंकिंग नहीं रह जाती, वो ओवर चली जाती है। तो सामा यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि
अपने अंदर एक तरह की बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना, अपने पार्टनर को लेके भी बार बार ओवर थिंक करके सोचना कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, ये कहीं वैसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ये सब चीज़ें जो आप अंदर अपने सीन बनाते हो ना दिमाग के अंदर, ये चीज़ें आपके रिश्तों को भी ख़राब करेगी और ये इश्यूज़ क्रिएट कर देती प्रॉब्लम आपके रिश्ते में और ज़्यादा, बजाय उसके उसको सॉल्व करने के। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाइए, पहले रिलीज़ कीजिए इस एनर्जी को कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं करना है, कोई जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तब जाके आपके रिश्ते और ज़्यादा क्लियर आपको समझ आ जाएंगे और क्लैरिटी आ जाएगी आपके रिश्ते में, और आप में भी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ये सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहाँ पे बी प्रेजेंट। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे ना, अगर जो भी इस वक्त है आपके पास, चाहे वो आपसे दूर है चाहे आपके करीब है, सिर्फ उस मोमेंट को ये समझिए, ऊपर वाले का शुक्र कीजिए कि शुक्र है खुदा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, बहुत अच्छा खा पी रहा हूँ, रह रही हूँ। कहीं ना कहीं तुमने जो किया है वो मेरे अच्छे के लिए ही किया है। इस मोमेंट को इस तरीके से एंजॉय कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं ना, तब देखिएगा जादू डिवाइन यूनिवर्स का क्या आपके ऊपर होता है। चलिए बढ़ते हैं अब एंजल्स के मैसेजेस जिनको आपने फॉलो करना है। क्या चीज़ें एंजल्स बताना चाहते हैं, साइंस आपको देंगे अभी। देखते हैं आज की एनर्जीज पे। आज की एनर्जीज पे एंजल्स आपको क्या साइंस देना चाहते हैं, प्लीज़ देखते हैं एंजल्स को। मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, दे कैन लीड टू ग्रेट रिवॉर्ड। रिस्क लेने से भी इतना मत डरिएगा। हाँ, जो भी काम करते हैं उसमें रिस्क हर काम में होता है, चाहे आप जितना मर्जी प्लान कर लो, जितना मर्जी सोच लो कि मैं बहुत स्ट्रैटेजी बना के चल रहा हूँ या चल रही हूँ, रिस्क तो उसमें भी होता है। हर स्ट्रैटेजी में भी रिस्क होता है, क्योंकि आप इसको हटा ही नहीं सकते हो, ये तो चलेगा चलेगा साथ में। लेकिन इस रिस्क की वजह से आप एक डर पैदा कर लो अपने अंदर, ओह ये तो इसमें ये हो सकता है, वो डर आपको बढ़ने नहीं देगा। सिर्फ उस डर को आपने निकालना है। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं, आप चैरिटी किया कीजिए थोड़ा सा, जैसे होता है ना दान पुण्य, हल्का सा किसी की हेल्प कर दी, किसी बैगर को, कोई मांगने वाला मांग रहा है, देखा कोई नीडी है, उसको थोड़ा पैसा दे दिया, कुछ चीज़ की खाने पीने की चीज़ दे दी। यहाँ पे नो मोर कंप्लेनिंग। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको मैसेज आया, जो कि इन एनर्जीज पे मेरे को पता था लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखा कीजिए जब मेरी एनर्जीज कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। आप कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हो। अगर आप रिश्तों में हो तो कंप्लेनिंग आपकी चल रही है, रिश्तों में नहीं है तो चल रही है। इतनी कंप्लेनिंग करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो आप कंप्लेनिंग करते हैं ना, और कंप्लेन करने के बाद एक अपने आप को खुद ही गुनहगार बना लेते हो आप इस चीज़ के लिए। समहाउ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लो करती हैं। जब आप अपनी एनर्जी लो करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हो। बहुत सी अच्छी चीज़ों को आप, जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, वो आपके अंदर एक मादा जो होता है सॉल्व करने का, वो भी खत्म हो जाता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, अपने आप को एक गुनहगार समझना बंद कर दीजिए। आप ये समझना भी बंद कर दीजिए कि आपके साथ हुआ है क्योंकि आपकी किस्मत ऐसी है। कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। आपकी किस्मत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। सिर्फ आपने अपने माइंड के अंदर चीज़ें ऐसी घुमा घुमा के चक्रव्यूह ऐसा बना लिया है कि वो आपके ऊपर ही भारी पड़ी जा रही हैं। सो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, आपको एंजल्स कह रहे हैं। चलिए आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं। गुड न्यूज़ आपके लिए स्कॉर्पियोज। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं गुड न्यूज़ आपके लिए स्कॉर्पियोज क्या है। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड भी ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने चीज़ें बीच में बोली हैं, एनर्जीज़ पिकअप रीडिंग है ये, तो प्लीज़ उन चीज़ों को समझिएगा ज़रूर, तभी आप इन एनर्जीज़ को भी समझेंगे और सॉल्यूशंस आपके सामने होंगे। आप हर चीज़ से बाहर जल्दी आ जाएंगे और समझेंगे चीज़ों को। चलिए बटरफ्लाई आ गया, बहुत ही खूबसूरत। मैंने आपको पहले बोला है नया कनेक्शन बनेंगे ज़रूर, डेफिनेटली नए बनने वाले हैं। बटरफ्लाई का आया है यहाँ पे, मिस्टर प्रिंस एंड मिसेस प्रिंस इज नॉकिंग न्यू थिंग्स टू बी ऑब्टेन। कुछ नई चीज़ें, कुछ नया, किसी कहते हैं एक नया रोमांटिक एक बहुत एंगल शुरू होने वाला है किसी के साथ। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये बटरफ्लाई आया है, तो बटरफ्लाई आपका पास का कनेक्शन वापस आके बटरफ्लाई बन के आपके साथ रहने वाला है अभी, या कोई नए कनेक्शन में आप जुड़ने वाले हैं। चाहे आपका ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन हो चुके हैं आप, या मूव ऑन होने वाले हैं आप, या कोई सिंगल है वेट कर रहा है अपने पार्टनर की, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कनेक्शन जरूर आने वाला। सोलमेट एक क्यूट बेबी शेयरिंग समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट यू आर लव।
प्यार मिलने वाला है आपको। आप प्यार के लिए इतना बहुत धोखे खाए हैं आपने, बहुत ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देख ली हैं आपने, चाहे इतनी कम उम्र है आपकी, लेकिन अब ये क्यूट बेबी का साइन ऑन एंजल्स का यही है कि आपके लिए प्यार मोहब्बत बहुत है। शायद कई बार होता है हम प्यार गलत दरवाजे पे खटका देते हैं मांगने के लिए या पाने के लिए, वो दरवाज़ा सही नहीं होता है। ये नहीं कि प्यार सही नहीं होता है, प्यार इंसान की किस्मत में सही ही आता है, बस दरवाज़ा गलत जहाँ नहीं चाहिए था वहाँ नॉक कर दिया, वहाँ से मिला वो सही नहीं था। तो समहाउ कहीं ना कहीं एक ऐसा दरवाज़ा खुलने वाला है जहाँ से ऊपर वाला आपको एक इतना खूबसूरत प्यार देने वाला है, भेजने वाला है, जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपके सोल के साथ कनेक्ट करेगा। आपकी सोल एनर्जी इंटेंसिटी जो है ना इतनी स्ट्रांग है इस वक्त, आपकी सोल लेवल के साथ जो कनेक्ट करेगी ना एनर्जी, वही आपके साथ रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम एंजल्स के मैसेजेस देख लिए हमने, अब हम गणेश जी की ब्लेसिंग्स पे लेते हैं आज की एनर्जीज पे। हमारे प्यारे से गणेश जी को याद कीजिएगा, ध्यान में लाइएगा और बोलिएगा जय गणेश जी। चलिए हम गणेश जी की आज के दिन की एनर्जीज के ऊपर ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्या हमारे प्यारे से गणेश जी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं मेरी प्यारे से व्यूअर्स के लिए? लेट गो ऑफ कंपैरिजन्स। कहीं ना कहीं कंपेयर करना छोड़ दीजिए। बस कंपैरिजन जहाँ आ जाता है ना, चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। हर एक कहते हैं ना, हर एक इंसान का एक अलग रास्ता है, अपना अपना रास्ता होता है, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है। तो आप दूसरों की जर्नी के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपनी जर्नी पे पहले ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप अपना सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हैं ना, तब आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आपको फ़िलहाल ये गणेश जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। उसने क्या किया, इसने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने ये कर दी, ये सब छोड़ दीजिएगा। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। लिव योर लाइफ हैप्पीली, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। चलिए आज के एनर्जीज पर रीडिंग यहीं पे एंड अप करती हूँ। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन आपने प्लीज़ पॉजिटिव रहना है। जो चीज़ें मैंने बोली उनको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को मूव ऑन करने में और समझने में चीज़ों को। प्लीज़ एनर्जीज के साथ कनेक्ट जरूर अच्छा बनाइएगा, सो डैट आपको एनर्जीज अलाइन हो, ब्लॉकेजेस खुलें, क्लीन कीजिएगा, ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल सो मच।